इस समय की सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला से, जहाँ आपको पता है पीछे कई दिनों से लगातार MBBS जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों प्रदर्शन इन लोगों का यहाँ पे सरकारी नौकरी की गारंटी, तस्वीरों को शेयर, सरकारी नौकरी की गारंटी, बातचीत, सरकारी नौकरी की गारंटी। ये लोग हरियाणा सरकार, इतने दिनों से हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, सरकार का तो कोई जाने की तरफ नहीं। शिक्षा बेचना, शिक्षा बेचना, शिक्षा बेचना, हम पर अत्याचार करना, हम पर अत्याचार करना, हम पर अत्याचार करना। सकते हैं इनके समर्थन में जो इनके सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पहुँचे हैं बॉन्ड पॉलिसी को लेके। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है इस बॉन्ड पॉलिसी को लेके। शॉट ले रहे हैं विरोध करते हुए, लेकिन अभी तक नहीं सरकार ने सुना है। क्या कुछ कहना चाहिए? Basically, we are representing our resident doctor association right now, and this is basically the privatization of the government medical colleges right now. 40 लाख रुपए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो बच्चा है वो मेरिट लेके आता है यहाँ पे। इतना मुश्किल इतना टफ कंपटीशन है नीट यूजी का, उसके बाद वो यहाँ आके वो 40 लाख रुपए दे के अगर वो करेगा तो क्या फ़ायदा है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर डूइंग। वो 70 लाख ले रहे हैं, 40 लाख ले रहे हैं, तो क्या फ़र्क हुआ एक मेरिट वाले बच्चे का पढ़ने का और एक जो बिना मेरिट के जो 150 160 नंबर 720 में लाके सिलेक्ट हो रहा है उसमें, और इसमें जो बच्चे 550 560 570 580 नंबर ला के सिलेक्ट हो रहे हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। बेसिकली ये हो क्या रहा है, बेसिकली जो डिग्री है वो बांटी जा रही है। बेसिकली जिसके पास पैसा है उसको डिग्री मिल रही है। दूसरी चीज़, इससे फिर मेडिकल जो एजुकेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे कल के दिन वही बच्चे मेरिट वाले बच्चे अगर पीजी करते हैं, मेरिट वाले बच्चे अगर रेजिडेंट बनते हैं, तो उनके एजुकेशन में, उनके ट्रीटमेंट में, और जो नॉर्मल जो बच्चे जो विदाउट मेरिट हैं जिन्होंने पैसे देके एडमिशन लिया है उनके ट्रीटमेंट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट होगा। तो बेसिकली जो भी ये हो रहा है इसके हम अपोज में कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। आज जैसे रोहतक में कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट, अगर नहीं सुनवाई हुई तो वी विल कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर हरियाणा गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ हमारे मेडिकल कॉलेजेस हम वहाँ पे। रोहतक में बिल्कुल OPD बंद है, करनाल में जबकि ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू कन्वे आवर मैसेज टू द गवर्नमेंट। हम शुरू में फॉर 2 hours एंड फॉर 3 hours वी आर गोइंग फॉर पेन डाउन, एंड अगर नहीं होगा देन वी विल एस्केलेट आवर फर्दर। आगामी क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? डाउन रखी गई है। हाँ जी, करनाल में भी डाउन रखी गई। वी आर नॉट एक्चुअली डाउनिंग द OPD। वी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अभी पेन डाउन किया है, तो रेजिडेंट्स के साइड से फॉर 2-3 hours हमने अपना काम को स्थगित किया है, जस्ट फॉर OPD बेसिस। इमरजेंसी हमारी वैसे ही चल रही है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, सिक पेशेंट्स हैं, वो सफ़र करें। तो ICU में रेजिडेंट्स हैं, इमरजेंसी में रेजिडेंट्स हैं, एवरीवेयर रेजिडेंट्स हैं। जस्ट OPD में फॉर 2-3 hours रेजिडेंट्स अभी नहीं कर रहे। इफ़ our issues are not further resolved, then हम OPDs को बंद करेंगे, and then we will discuss with the other association in Rohtak as well as Mewat and Kanpur, and we will do accordingly. क्या नाम आपका? हम लोग पहले स्टेप वाइज जाना चाहते हैं। पहले मतलब सब लोगों का माहौल बिल्डअप करना चाहते हैं। अचानक से बंद करके पेशेंट को हम मेडिकल केयर से इनएक्सेसिबल नहीं करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इतने ही स्ट्राइक से हमारी मांगे पूरी हो जाए। आगे अगर वो सरकार सुनना नहीं चाहता है तो कंप्लीट OPD भी बंद की जाएगी। ये प्लान रहेगा आगे का। जो मेडिकल एजुकेशन है या फिर कोई भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। ये तो 40 लाख का बॉन्ड पॉलिसी बना के और बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। हम RDA की तरफ से इनका सपोर्ट करने आए हैं अपने जूनियर्स के लिए, एक्चुअली फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए सपोर्ट करने आए हैं। जो बॉन्ड पॉलिसी है ना तो बहुत क्लियर है, लेकिन मैं बस सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप अपने फ्यूचर डॉक्टर्स को उन्हीं को देखना चाहते हैं जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं,
जो एक गरीब घर से, जिनकी बिलो पॉवर्टी लाइन के घर से हैं, क्या आप उनके घर के बच्चों को डॉक्टर बनना नहीं देखना चाहते हैं? जो बिलो पॉवर्टी लाइन का घर का जो बच्चा है वो 40 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि अगर आपको MBBS करने के बाद जॉब सिक्योरिटी तो दे नहीं रही है, और जॉब सिक्योरिटी ना मिलने की कंडीशन में वो बच्चा 40 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? बैंक कहती है कि वो हम इनकी EMI काटेंगे। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो एक MBBS करने वाले बच्चे को पर मंथ के हिसाब से अराउंड 65,000 की EMI बनती है। अगर उसे देना पड़ा तो वो बच्चा कहाँ से लेके आएगा? वो अपना घर कैसे चलाएगा? तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन को ऐसे पैसे के बेस पे ना करिए। हम सेवा करना चाहते हैं, हम डॉक्टर सेवा करना चाहते हैं, आए भी इसीलिए हैं, लेकिन हमें ऐसा मत करिए कि हम अपने घर से आर्थिक रूप से हम तंगी हाली हो जाएं, हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि उनको सोचना पड़े कि कल को मेरा बच्चा, अगर उस बच्चे को नौकरी, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो हम उस पैसे को कहाँ से लेके आएंगे? क्या घर बेचेंगे? खेत बेच के ले आएंगे? तो बस मेरा सरकार से ये अपील है, हम सेवा करना चाहते हैं, आप हमें फ्री रहने दो, हम करेंगे सेवा। हम हर जगह करने को खड़े हैं हम, लेकिन हमें भी अपने हिसाब से करने दीजिए, हमें भी जीने दीजिए। बस हम गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। 40 लाख रुपए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी पड़ता है, तो प्रिविलेज लोगों में और एक बिलो पॉवर्टी बच्चे को उस जगह पहुंचने में सरकार समानता कहाँ से लाएगी? तो एक समानता लाने के लिए ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं कि एक छोटे से छोटे घर का बच्चा भी जाके अच्छी जगह पे, एस्टेब्लिश जगह पे वो अपने सपने पूरे कर सके, सेवा कर सके, मरीजों की सेवा कर सके। तो बस यही दरख्वास्त है सरकार से कि हमारी मांगें सुनी जाएं, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स की मांगें सुनी जाएं, उनका फ्यूचर ना खराब होने दिया जाए।